हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजय भव सीरीज़ में। हम इसमें लेकर के चल रहे हैं पेट के सिलेबस को और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं। आज का टॉपिक जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में हमने लिया है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स का ये आपका पार्ट 1 रहेगा और इसी सीरीज़ में हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं वो आज कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज तो हमने यहाँ पर सिर्फ 20 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल है, इंडिया फर्स्ट वन द ओलंपिक हॉकी गोल्ड एट। भारत ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड जो है वो कहाँ पर जीता था हॉकी में, तो ये आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एम्स्टर्डम, लॉस एंजलिस, मुंबई, टोक्यो। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए कि भारत ने सबसे पहले ओलंपिक हॉकी का स्वर्ण जो है वो एम्स्टर्डम में जीता था। ठीक है, एम्स्टर्डम में जीता था जो कि कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। तो ये बात आप याद रखिएगा, 1928 में ये पदक जीता गया था। अगला सवाल कह रहा है ओलंपिक संग्रहालय किस स्थान पर खोला गया है? ओलंपिक संग्रहालय कहाँ पर खोला गया था? रोम में, बर्लिन में, लिजेन में या फिर एथेंस में? राइट आंसर आपका लिजेन हो जाएगा जो कि कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड लिजेंस में आपका ये ओलंपिक म्यूजियम खोला गया था जो आपको याद रखना है। यहाँ पर ये 1993 में खोला गया था 23 जून को। इनिशिएटिव किसका था? जुआन एंटोनियो सेमरेंज का। तो इनका नाम अगर आप याद रख सकते हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं रख सकते हैं तो इट्स ओके, आपको जस्ट याद रखना है कि ओलंपिक संग्रहालय है कहाँ पर। अगला सवाल है कैडी। कैडी जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? पोलो से, गोल्फ से, ब्रिज से, बिलियर्ड्स से? तो ये रिलेटेड है आपका गोल्फ से। गोल्फ में कैडी वो होता है जो साइड में खड़ा होता है और उसका सारा सामान कैरी किए होता है, जो भी आपका प्लेयर होता है, और साथ में उसको कुछ मॉरल सपोर्ट देता रहता है, इनसाइट्स और एडवाइस देता रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैडी किससे रिलेटेड है? गोल से। अगला सवाल क्या है? दुनिया में एक दिवसीय क्रिकेट सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो एक दिवसीय क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा विकेट जिन्होंने लिए हैं उनका नाम क्या है? कपिल देव है या फिर मुथिया मुरलीधरन है, वसीम अकरम है, अनिल कुंबले है? क्या है सही जवाब? राइट आंसर आपका हो जाएगा एम मुरलीधरन। तो एम मुरलीधरन जो है वो कहाँ के हैं? वो श्रीलंका के हैं। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले व्यक्ति जो हैं वो श्रीलंका के हैं। व्यक्ति इन द सेंस की क्रिकेटर हैं कहाँ के? श्रीलंका के। नाम क्या है? मुरलीधरन। अगला सवाल कहता है चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? चैंपियन ट्रॉफी फुटबॉल में दी जाती है, हॉकी में दी जाती है, क्रिकेट में या फिर चेस में? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रिकेट में। तो क्रिकेट में जो वनडे क्रिकेट्स होते हैं उनमें जो है आपका ये चैंपियन ट्रॉफी दी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। द फेमस प्लेयर रोनाल्डो इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? राइट आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध खिलाड़ी रोनाल्डो जो है वो किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से, फुटबॉल से, हॉकी से या फिर वॉलीबॉल से? राइट आंसर आपका फुटबॉल हो जाएगा। साथ में जिस तरह से रोनाल्डो जो है अक्सर न्यूज में बने रहते हैं किसी ना किसी वजह से, तो यहाँ पर एक सवाल और पूछा जा सकता है कि ये कौन से देश से हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ही इज ब्राजील, फ्रॉम ब्राजील। ठीक है, ब्राजीलियन फुटबॉलर हैं ये। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है। साथ में 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले, फीफा वर्ल्ड प्लेयर अवार्ड जीतने वाले ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 बार फीफा अवार्ड जीता है। अगला सवाल रंगास्वामी कप से रिलेटेड है कि रंगास्वामी कप जो है वो किससे संबंधित है? रेसलिंग से, फुटबॉल से, हॉकी से या गोल्फ से? बहुत बार हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, तो याद कर लो कि रंगास्वामी जो है वो हॉकी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। अच्छा, रंगास्वामी जो है ये आपका इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो प्रोविंस यानी कि आपका एक ही राज्य में होने वाला ये टूर्नामेंट है टू सेलेक्ट प्लेयर्स फॉर द नेशनल गेम्स टीम फॉर ओलंपिक्स। और ये जब स्टेट में होता है, एक दूसरे के स्टेट्स में, और वहां से फिर प्लेयर्स चुने जाते हैं ओलंपिक्स में भेजने के लिए। ठीक है, तो ये बात अच्छे से याद रखना। अगला सवाल पूछा जा रहा है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम जो है ये किससे रिलेटेड है? लॉन टेनिस से, हॉकी से, फुटबॉल से या फिर स्विमिंग से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका टेनिस हो जाएगा या लॉन टेनिस हो जाएगा। और इनको जो है 10 मेजर्स भी कहा जाता है। ये जो आपके ग्रैंड स्लैम है टूर्नामेंट, इसको मेजर्स भी कहा जाता है। ये 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, साथ में विंबलडन और आपका यूएस ओपन। तो और ये जितने भी चारों मैंने नाम गिनाए हैं ये चारों जो हैं अलग अलग कोर्ट में खेले जाते हैं। अलग अलग कोर्ट में मतलब
तो यहाँ पर देखो, ये भी सवाल कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये किस पे खेला जाता है, ये प्लेक्सी कुशन पे खेला जाता है, यूएस ओपन जो है डेको टर्फ पे खेला जाता है, विंबलडन ग्रास पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले पर खेला जाता है। तो विंबलडन और फ्रेंच जो है अलग से याद रखना कि इसमें से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा टेनिस है जो ग्रैंड स्लैम है जो ग्रास पर खेला जाता है। तो विंबलडन जो है वो ग्रास पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले पर खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन प्लेक्सी कुशन पे खेला जाता है और आपका यूएस ओपन डेको टर्फ पे खेला जाता है। अब इनका टाइमिंग अलग अलग होता है, जैसे कि आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो मिड जनवरी में खेले जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। फ्रेंच ओपन जो है ये मई से जून के बीच में हो सकते हैं, विंबलडन आपके जून जुलाई में होते हैं और यूएस ओपन आपका अगस्त सितंबर में देखने को आपको मिलेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलो हम इनके कोर्ट को रिवाइज कर लेते हैं। तो विंबलडन ग्रास पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले पर खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो है ये प्लेक्सी कुशन और टस्को टर्फ पे खेले जाते हैं, ठीक है, डेको टर्फ पे और प्लेक्सी कुशन, ठीक है, याद रखना ये चीज। अगला सवाल है, प्रथम युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम्स जो हैं वो कहाँ पर हुए थे? जापान में, चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, सिंगापुर में। सिंगापुर इज द राइट आंसर। सिंगापुर में पहले जो आपके यंग ओलंपिक गेम्स थे वो हुए थे 2010 में, ठीक है, और ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो है ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल याद नहीं रखनी है, इनफैक्ट आपको मुझे बताना है कि नेक्स्ट जो है 2022 वाले कहाँ पर होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट कह रहा है सुब्रतो कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम? तो बैडमिंटन से है, क्रिकेट से है, चेस से है या फुटबॉल से है? तो सुब्रतो जो है वो किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। सुब्रतो जो है ये कप इंडियन एयरफोर्स द्वारा कराया जाता है ये आपका टूर्नामेंट, और ये मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जो है इनके नाम पर ये इसका इस ट्रॉफी का इस कप का नाम रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इंटर स्कूल्स का है जो आपस में स्कूल्स एक दूसरे में कराते हैं कंपटीशन। भारत पहली बार डेविस कप के फाइनल में पहुंचा। तो यहाँ पर दो सवाल आपको तैयार करने हैं। पहला, डेविस कप किससे संबंधित है, और दूसरा ये कि कब डेविस कप के फाइनल्स में पहुंचा था। तो 1966 में डेविस कप के फाइनल्स में पहुंचा था। लेकिन अब मेरा सवाल जो है वो ये है कि डेविस कप जो है वो किससे रिलेटेड होता है? डेविस कप जो है ये किससे रिलेटेड है? तो डेविस कप जो है वो टेनिस से रिलेटेड है, याद रखना। मेंस टेनिस इवेंट में यह आपका डेविस कप जो है ये दिया जाता है, और भारत जो है 1966 में इसको पहली बार जीता था या पहुंचा था। भारतीय फुटबॉल टीम ने ओलंपिक में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी कब? 1940 में, 48 में, 1950 में, 51 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 48 में भारत ने पहली बार इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट खेला था। फाइन, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो और फ्रांस के अगेंस्ट में हारा था। भारत के लिए पहले वनडे कप्तान कौन थे? अजीत वडेगर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव या फिर वीनू मनकत? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका अजीत वाडेकर हो जाएगा। भारत के लिए पहले वनडे कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल कह रहा है कि दीपिका कुमारी इज नोन फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? बॉक्सिंग में, एथलीट में, बास्केटबॉल में या फिर आर्करी में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्करी हो जाएगा। ये एक एथलीट हैं और इन्होंने जो है आर्करी में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 2010 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, साथ में एक ये अर्जुन अवार्ड विनर भी हैं 2012 की। तो इनका नाम, दीपिका कुमारी का नाम याद रखना है। साथ में प्रेजेंट टाइम में जो ओलंपिक विनर्स हैं, जो आपके और भी स्पोर्ट्स के विनर्स हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। तो ये तो कुछ बेसिक था जो हमारा कह सकते हो कि आपको पता होना चाहिए। साथ में सबसे ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस वो न्यूज़ से ही बनेंगे, तो उनको ज़रूर एक बार देखते रहना। इनको आप चाहे एक बार देखें, लेकिन न्यूज़ वाले जो क्वेश्चंस हो उनको आप 10 बार देखें, ठीक है। तो वो आपको करंट अफेयर के थ्रू कवर करने होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नाउ मेरा एक सवाल आपसे ये है कि भारत का नेशनल गेम या स्पोर्ट्स क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया क्या है भी या नहीं है? इज इट एनी नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया और नॉट? ठीक है, तो ये आपको आंसर करना है। ये मेरा सवाल है आपसे। देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब देता है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।